नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में तूल पकड़ता जा रहा जगह खेड़ी शराब दुकान का मामला, ग्राम वासियों ने दिया ज्ञापन। नालछा माता मंदिर में हुआ कन्या पूजन का आयोजन, 13 अप्रैल को होगा विचार भंडारा। मंदसौर में आज से शुरू हुआ तरणताल, प्रचार प्रसार के अभाव में नहीं पहुंच पाए तैराक। मंदसौर शहर के समीपस्थ ग्राम जगह खेड़ी शराब दुकान मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही शराब दुकान हटाने के लिए ग्राम वासियों ने दुकान व वाहनों में तोड़फोड़ कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आज ग्राम वासियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि जो लोग मौके पर नहीं थे उनके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की है, उनके नाम हटाए जाए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शराब दुकान हटाओ, निर्दोषों में कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज ग्राम जग्गाखेड़ी के ग्राम वासियों के साथ साथ गुर्जर समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया, जिसमें पिछले दिनों जग्गाखेड़ी शराब दुकान पर हुई तोड़फोड़ की घटना में कुछ निर्दोष लोगों के नाम कार्रवाई में डाल देने का विरोध करते हुए नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह गुर्जर, जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नेता श्यामलाल जोगचंद, पूर्व पीपलिया कृषि उपज मंडी अध्यक्ष कमलेश पटेल सहित गुर्जर समाज के गणमान्य लोगों के साथ ग्रामवासी एसपी ऑफिस पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जब से पवित्र नगरी में शराबबंदी की घोषणा के साथ ही उसका पालन करवाया जा रहा है, तब से कई जगह अब तक शराब दुकान हटाने को लेकर विरोध के स्वर दिखाई देने लगे हैं। बात मंदसौर जिले की करें तो मंदसौर शहर के समीपस्थ ग्राम जग्गाखेड़ी में पिछले दिनों ग्रामवासियों ने जमकर तोड़फोड़ कर दी थी, तो वहीं दलोदा व झारडा ग्राम में भी शराब दुकान हटाने को लेकर विरोध तेज होने लगा है। आज ग्रामवासी व गुर्जर समाजजनों ने ज्ञापन जिला पुलिस अधीक्षक के नाम एडिशनल एसपी को दिया, जिसमें मांग की है कि पिछले दिनों जग्गाखेड़ी शराब दुकान मामले में ठेकेदार की शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई में जो लोग मौके पर नहीं थे, वाईडी नगर पुलिस ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनके नाम भी एफआईआर में डाल दिए हैं। आज ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जो लोग वहां नहीं थे उनके नाम हटाए जाए। एडिशनल एसपी ने मामले में कहा कि इस मामले में वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है, फिर भी अगर कुछ लोगों के नाम गलत चले गए हैं तो मामले में जांच की जाएगी। देखिए, बीते कुछ दिनों पहले जग्गाखेड़ी के अंदर सभी ग्राम पंचायतों ने एक प्रस्ताव बनाकर जग्गाखेड़ी ग्राम पंचायत प्रस्ताव बनाकर ग्राम सभा में आबकारी विभाग को एक ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि वहाँ शराब दुकान हटाई जाए। शराब दुकान वो हटाई जाए जो मात्र मंदिर से 100-150 मीटर की दूरी पर है। शराब दुकान वो हटाई जाए जो स्कूल से पास में है। उसी को लेकर के काफ़ी दिनों से एक आंदोलन चल रहा था, हटाने की बात चल रही थी। मेरा कहना है कि एक सीमा होती है सहन करने की। यदि प्रशासन शराब ठेकेदार के साथ मिलकर के उस दुकान को वहीं स्थापित करने की अपनी बात पर अडिग रहेगा, तो हमारी दुर्गा वाहिनी, हमारी दुर्गा, माँ दुर्गा, जिसको हम माता शक्ति कहते हैं, जिसके लिए लाडली लक्ष्मी योजना हमारे सीएम साहब ने चला रखी है, एक स्तर पर आकर के उनका भी तो संयम टूटेगा। ठीक है, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन शासन को ये चाहिए कि उस दुकान को हटाया जाए। और आज ये हुआ है कि जिन पर जो सीसीटीवी फुटेज में है ही नहीं, उन पर प्रशासन ने प्रकरण दर्ज कर लिया। इसी के विरोध में हम यहाँ आए हैं, सभी सर्व समाज आया है, पूरा सर्व समाज। उस सर्व समाज ने ये कहा है कि साहब सबसे पहले तो दुकान हटाई जाए, जो वैधानिक रूप से हटनी आवश्यक भी है। हमारे नेता श्यामलाल जोगचंद जी भी आए हैं। जाड़ा में भी सेम परिस्थिति है, वहाँ भी सेम काम हो रहा है, लेकिन सरकार नतमस्तक है शराब ठेकेदारों के आगे। हमारा ये कहना है कि मंदसौर के हमारे जग्गाखेड़ी के जो सभी अनिल गुर्जर और सभी जो साथी लोग हैं जिनके ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ है, जो सीसीटीवी फुटेज में है ही नहीं, उनके खिलाफ मुकदमे वापस हो और दुकान हटाई जाए। मेन मुख्य मांग हमारी यही है। मुझे ऐसा लगता है कि मंदसौर जिले की पुलिस और मंदसौर जिले का जो आबकारी विभाग का जो है प्रशासन, सारे के सारे ठेकेदारों की गोद में खेल रहे हैं। पूरी तरीके से जनता को कुचलने की जो काम कर रहे हैं। जग्गाखेड़ी का जो मामला जो कल परसों का जो सामने आया, एक तरफ तो लाडली बहनों का पूरे देश में ढिंढोरा पीटते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, और उसी दुर्गा अष्टमी के दिन लाडली बहनों के खिलाफ मुकदमा बनाना, मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। मंदसौर जिला पुलिस का प्रशासन एक एक व्यक्ति को कुचलने में लगा हुआ है। पूरे ज़िले में शराबबंदी का विरोध हो रहा है, लेकिन ठेकेदारों से बड़ी रकम लेकर के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जनता जागेगी और अन्याय का विरोध करेंगे। और जिस तरीके से युवाओं को शराब पिलाकर नशे की लत लगाई जा रही है, उसके खिलाफ ये कतई हम लोग करने नहीं देंगे और उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन हम जिले में करेंगे। ये एक जग्गाखेड़ी शराब दुकान को लेकर गुर्जर समाज के कुछ लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है।
ज्ञापन को जांच में लिया गया है और तदनुसार उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसमें की जा रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर शहर में स्थित अति प्राचीन नालछा माता मंदिर में आज दशहरा पर्व पर कन्या पूजन का आयोजन हुआ। इसमें पूर्व माता जी की आराधना में भव्य आरती हुई। चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक हुई माता रानी की आराधना के बाद मंदसौर शहर के अति प्राचीन नालछा माता मंदिर में आज प्रातः भव्य आरती के बाद कन्या पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कन्याओं की पूजा अर्चना की गई। इससे पूर्व माताजी को भोग लगाकर कन्याओं को भोजन कराया गया। तो वहीं नालछा माता मंदिर में आज दशहरा पर्व मनाते हुए शाम को वाड़ी विसर्जन का कार्य भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में माताजी के भक्तों द्वारा दर्शन किए जाएंगे। सोमवार सुबह से ही नालछा माता मंदिर में माताजी का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। एक दिन पूर्व चैत्र नवरात्रि की नवमी की रात्रि में मंदिर परिसर में हवन हुआ, जिसके बाद सुबह दशहरा पर्व मनाते हुए पहले माताजी की भव्य आरती की गई। उसके पश्चात कन्याओं की पूजा करके उन्हें भोजन कराया गया। नालछा माता मंदिर परिसर में 13 अप्रैल को विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके चलते मंदिर परिसर में अभी से तैयारियां शुरू होने लगी है। मां नालछा माता के दरबार में 9 दिन का जो कार्यक्रम होता है नवरात्रि का, इसके अंतर्गत कल शाम को हवन का कार्यक्रम पूर्ण हुआ और आज सुबह अभी कन्या पूजन के साथ में प्रसादी का कार्यक्रम चल रहा है। शाम को 4 बजे वाड़ी विसर्जन होगा और वाड़ी विसर्जन के बाद में नवरात्रि का मां नालछा माता के दरबार में समापन होगा। भंडारा 13 तारीख को है। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन है कि मंदसौर और मंदसौर के आसपास के अंचल के सभी निवासी जो यहाँ के रहवासी हैं वो यहाँ पे प्रसादी लेते हैं। माता जी की आराधना, माता जी की भक्ति के इस अवसर पर आप सबसे निवेदन है कि 13 तारीख रविवार को मां नालछा माता के प्रांगण में आकर प्रसादी ग्रहण करें और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आकर अपनी सहभागिता करें। जय माता जी। नालछा माता मंदिर पर कल नवमी मनाई गई थी। शाम को 6 बजे पश्चात हवन हुआ है। उसकी पूर्णाहुति के पश्चात दशहरा चालू हो गया है। आज सुबह 10:30 बजे कन्या पूजन हुआ है। उसके पश्चात शाम को 5 बजे गाड़ी विसर्जन होगा और 13 तारीख को नवरात्रा के विसर्जन के पश्चात जो प्रतिवर्ष भंडारा होता है उस हिसाब से महाप्रसादी लंगर होगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर शहर का एकमात्र सार्वजनिक तरणताल जिसे नगर पालिका द्वारा संचालित किया जाता है, आज से प्रारंभ हुआ है, किंतु प्रचार प्रसार के अभाव में कम तैराक ही आज स्विमिंग करने पहुंच पाए। मंदसौर नगर पालिका द्वारा संचालित शहर का एकमात्र सार्वजनिक तरणताल, जहां पर शहर के आमजन गर्मी के दिनों में स्विमिंग करने पहुंचते हैं। आज सोमवार दशहरा पर्व पर नगर पालिका द्वारा तरणताल पर आमजन के लिए स्विमिंग करने के लिए शुरू किया गया है। हालांकि ये 15 दिन पूर्व यानी कि नववर्ष को ही शुरू होना था, किंतु किसी कारणवश शुरू नहीं हो पाया। तो वहीं स्विमिंग पूल शुरू करने को लेकर नगर पालिका द्वारा प्रचार प्रसार की कमी दिखी। इसी के चलते आज शुरुआत में बहुत कम तैराक ही स्विमिंग करने पहुंचे, जिन्होंने स्विमिंग करने का खूब आनंद लिया। कई युवाओं ने 5 फीट 7 फीट ऊपर से भी छलांग लगाकर स्विमिंग का आनंद लिया। नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा पूर्व में स्विमिंग पूल पर मेंटेनेंस को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, जो आज खोखले साबित हुए। आज सुबह जब SBCN की टीम स्विमिंग पूल पहुंची तो देखा कि कई खामियां हैं, जिन्हें नगर पालिका द्वारा दूर नहीं किया गया। तो बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली, जिसमें महिला स्नान घर की छत से मलबा गिर रहा है। पता नहीं क्या चालू कर रहे हैं। मेरे को लगता है मेंटेनेंस करके पूरी तरह से चालू करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अभी खतरनाक है, किसी महिला के ऊपर गिर जाएगा, किसी की मौत हो जाएगी। ऐसी हालत उधर बाथरूमों की है, पुताई तक नहीं की गई है इस पर, पता नहीं कब की होगी। तो बड़ी दयनीय हालत है स्विमिंग पूल की और देखना चाहिए नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों को कि भाई यहाँ व्यवस्थाएँ ठीक करें। आज से शुरू हुए स्विमिंग पूल में रोजाना सुबह 6 बजे से स्विमिंग शुरू होगी। स्विमिंग करने के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपए का टिकट लगेगा। महिलाओं के लिए दोपहर 4 से 5 बजे का समय निर्धारित किया है। तो वहीं तरणताल पर 4 गोताखोर भी तैनात किए हैं। हालांकि महिलाओं के लिए अलग से महिला गोताखोर की कोई व्यवस्था नहीं है। आज प्रथम दिन स्विमिंग करने वालों की संख्या काफी कम रही। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्विमिंग करने वालों की भीड़ दिखाई देने लगेगी। हालांकि पिछले वर्ष 25 रुपए का शुल्क नगर पालिका द्वारा लिया जा रहा था, जो इस वर्ष बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है।
जिससे भी स्विमिंग करने वालों की संख्या में फर्क नजर आएगा। शुल्क में बढ़ोतरी कर पहले 26 रुपये था, अब 50 रुपये कर दिया। पहले मंथली 630 था, अब 1000 कर दिया है। नहीं, प्रचार प्रसार का अभाव तो नहीं है, प्रचार प्रसार तो हो रहा है और हो जाएगा। आज से स्विमिंग चालू हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15 दिन लेट हो गया है और सभी जनता से अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्विमिंग पूल आवे और स्वस्थ रहे। अभी मंदसौर शहर को मालूम नहीं पड़ी है, अब कल तक सबको मालूम पड़ जाएगी और प्रचार प्रसार का अभाव, और आज शाम को टीवी पे भी आई जाएगा, तो इससे भी सारी जनता आ जाएगी और जो भी इसका लाभ लेना चाहेंगे वो बड़े आनंद से लेंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।